प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। गुफ्तगू का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी जो है उससे। सुपर 8 का मरहला भी आज से शुरू होने जा रहा है। उस मैच में भी हमने बात करनी है साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए। लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं। आज जो एक बड़ी अहम खबर आई है वो ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज टीम पाकिस्तान ने खेलनी है उस टेस्ट सीरीज में रिजवान, शाहीन और बाबर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इंजी भाई, ये जो खबर आई है आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि होना चाहिए आप सीनियर खिलाड़ियों को बिठा दें? हमें ये भी याद रखना है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। सारों से तो पहले अल्लाह आपकी तबीयत ठीक करे क्योंकि जी आपने पाकिस्तान सुपर 8 नाम में ना पहुंचने का बहुत दुख लिया है। बहुत तो गला खराब हो गया, गला उस दुख खराब से। हो गया उसमें। दूसरी चीज़ ये कि ये तो बिल्कुल सही है कि जी बाबर, शाहीन और रिजवान ये तीनों ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा सिलेक्शन पे उठा था कि जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की थी। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पे मौजूद है कि जी वो ये वाले डिसीजन ले रही है कि जी किसने उसमें पार्ट बनना है, किसी ने नहीं बनना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जी ये खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, ठीक है, कि ये ड्रॉप है या नहीं है, ये वाला मसला नहीं है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी से अगर वो कंटिन्यू कर रही है तो इसका मतलब ये कि जी बोर्ड का कॉन्फिडेंस उन पे है, बोर्ड उनकी सिलेक्शन से मुतमईन है कि जी जो बोर्ड ने ना कोई भी चेंज नहीं की तो वो अब आके ये वाली हमें खबरें निकल रही हैं कि जी वो ये वाली चीज़ें कर रहे हैं। सो पहली तो ये वाली चीज़ इस चीज़ पे देखने की है जी। और ठीक है कि जी अगर आपके पास कि ये बाबर का कोई यंगस्टर आपने अगर तैयार कर रखा है तो आपको ज़रूर मौका देना चाहिए। रिजवान की रिप्लेसमेंट में अगर आपने कोई यंगस्टर तैयार कर रखा है, क्योंकि बोर्ड की एक स्टेटमेंट देनी पड़ी थी। नहीं है, लेकिन सरफराज की बात की जा रही है कि शायद शान मसूद चाहते हैं कि रिजवान की जगह जो है सरफराज टीम का हिस्सा हो। नहीं, वो क्योंकि बोर्ड ने थोड़ी देर पहले ना एक स्टेटमेंट दी थी ना कि हम यंग प्लेयर्स को अब ट्राई करेंगे। तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि मैंने कहा इन तीन की जो रिप्लेसमेंट है कि वो यंगस्टर्स कोई तैयार हुए हों जिन पे इन्होंने हमारे सिलेक्टर्स ने जिन पे ये हमारा कॉन्फिडेंस अभी तक है बोर्ड का कि जी इन्होंने कोई यंगस्टर्स कोई सेकंड लॉट तैयार कर रखी होगी जो अब है ना इनकी जगह लेंगे आगे शायद तैयार करें। अभी तो वो लोग यूएस से थे ना टीम के साथ, वापस आ जाएंगे तो शायद तैयारी का सोचे फिर। अच्छा, अभी नहीं तैयारी, ठीक है। तो मेरे लिए ये है कि जी ये हमेशा से ये एक है ना चुप कराने का तरीका है कि जी अच्छा जी हम ये कर रहे हैं और ये भी अभी खबर है, कोई मेरा मतलब है कंफर्म नहीं है कोई भी चीज़, ये एक खबर है। मैं उस खबर के हवाले से बात कर रहा था कि जी कोई भी चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। देखिए मैंने पहले भी ये वाली चीज़ कही थी कि आपने कोई भी कदम उठाना है ना वो ज़रा सोच के उठाना है। ऐसा ना हो कि जी आप सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह की चेंजिंग करें कि जिससे लोग तो खामोश हो जाए, टीम को कोई फ़ायदा ना हो। तो मेरा ये ख्याल में कि जी आपको देखना चाहिए और हमेशा यंगस्टर्स को, जो भी यंगस्टर्स की नहीं बात कर रहा मैं, जो भी पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। और हमेशा ये सलीम भाई भी यहाँ बैठे, ये भी कप्तान रहे, यंगस्टर्स को हमेशा से मौका मिलता है और देना भी चाहिए कि एक एक दो करके अगर आप 5 यंगस्टर्स एक साथ डाल देंगे या 7 यंगस्टर, उसका भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है, खाना अच्छा हो, ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है सलीम भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की भी, लेकिन ये जो 3 नाम आए हैं ना बाबर, रिजवान और शाहीन के, ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन जिनको आप कहते हैं वो थे। इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की नहीं रही। शाहीन भी उस तरह से विकेट्स नहीं ले सके, रिजवान भी मैचेस फिनिश करके नहीं जा सके जो उनका रोल होना चाहिए था, स्पेशली वर्सेस इंडिया जो मैच हम लोगों ने खेला उसमें। बाबर ने तो खैर एक आधा मैच जो है फिनिश किया है, एक लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला है वो फिनिश किया उन्होंने। तो इन तीनों प्लेयर्स के नाम तो आ रहे हैं, इनको ड्रॉप किया जाना चाहिए। बाकियों के नाम हमने उस तरह से नहीं सुने जिनको इतने मौके दिए गए। इसमें अभी इंजी ने एक बात की थी, जो असल चीज़ काम करने वाली उस पर तो हम कर नहीं रहे भाई। सबसे गंदा काम किया था सिलेक्शन ने, सिलेक्टर्स ने जो सारा पाकिस्तान की जिन्होंने पंजाबी च कहते ना बेड़ा गर्क किया सी,
वो था सिलेक्शन, जिसने सबसे गंदी, आज तक जितनी भी सिलेक्शनें हुई हैं सबसे गंदी सिलेक्शन ये थी। उन पे आप बात नहीं कर रहे। आप अपने प्लेयर्स को, हमेशा से ये होता है कि क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है, ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये पुश करके अपने आप को बचने के लिए प्लेयर्स पे डाल देते हैं। जी जी। अब देखें, बात सुने, ये रिजवान और ये बाबर और जितने भी शाहीन जो है, ये 3 आपके मेन प्लेयर हैं। हाँ, ये तो वही बात है ना कि ये तो ऑटोमेटिक। हाँ, ये एक बहुत सारी मुल्कों में होता है कि आप उनको रेस्ट दिलवाते हैं। ये ड्रॉप करने वाला अल्फाज जो है ना, ये थोड़ा मेरा ख्याल गलत है। आप ये कह सकते हैं कि हम उनको रेस्ट करवा रहे हैं, और रेस्ट होना भी चाहिए। काफ़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर को बिल्कुल चांस देना चाहिए। जो इंजी ने बात की थी ना, देखिए यंगस्टर पता किस तरह तैयार होते हैं जी, कि आप 1-2 यंगस्टर साथ लेके जाते हैं, उनको एक आध मैच खिलाया, वो फील्डिंग करवाई, ताकि उसको जो प्रेशर होता है ना ग्राउंड का, वो उनका ख़त्म हो। कई दफ़ा आप बहुत बड़े स्टेडियम में जाके, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड बैठा होता है ना, तो वो आपका वो खौफ होता है ना, आप डर जाते हैं, तो वो आप उसको ख़त्म करते हैं पहले, के साथ साथ मैच खिलाते हैं, उसको तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं। अब चूँकि हमारी टीम की पिछले 4-5 सीरीज़ से मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यंगस्टर्स की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम क्या होगा, इससे बुरा होगा जो हम करके आ रहे हैं, हार रहे हैं हम, तो शायद आपको अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं। और मेरा ख्याल में इनमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनके अभी इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, आमिर जमाल, शाहनवाज और खुरम, शहजाद, मीर। अच्छा, ये नाम भी जो लिखे हुए हैं कि ये सारे ड्रॉप ऊपर से आप बैट्समैन कर रहे हैं, यंगस्टर सारे बॉलर हैं। नहीं, शफीक का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, अब्दुल्ला का नाम है। अब्दुल्ला के बारे में इंजी भाई ने बात भी बहुत की है। ये शफीक का भी है, और भी हैं 1-2 लड़के, ये साउथ शकील है, सलमान अली आगा भी है। ये इनके नहीं, ये सलीम भाई, ये रेगुलर पार्ट है टेस्ट मैचेस का ना। ये नहीं है कि जी इनको चांस दिया जा रहा है, ये रेगुलर प्लेयर हैं खेलने के। अब्दुल्ला, शफीक, ये आगा, ये रेगुलर पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। साउथ शकील भी खेलते हैं, साउथ शकील भी खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। आप असल देखें एनजी, ये क्यों नहीं थे फिर? मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर थे ना हमारे जी। असल सवाल तो ये है कि ये उस वक्त इनको क्यों ड्रॉप किया गया मिडिल ऑर्डर में, 6 ओपनर। ये देखें ना इंजी, ये जो चीज़ चेंज करने वाली है हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है ये सिलेक्शन कमेटी यही है। मतलब आपने पाकिस्तान सारी की उल्टबाजियाँ लगवा दी हैं। हर बंदा, आप इधर अफसरदा, उधर वो अफसरदा, सारा मतलब सारा बेड़ा गर्क करने वाले ये सिलेक्शन कमेटी है। ये तो अगर ये लोग वहीं रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन होगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं हम। जाइए, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।